जो मैं चेहरे से घूंघट हटा दूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। वो एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसने अपने भीतर इतनी ताकत छुपा रखी थी कि बड़े बड़े सत्ता के राजमहल कांप उठे। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नेहलता रेड्डी की। वो चेहरा जो कभी पर्दे पर मासूमियत का दूसरा नाम था, और वो नाम जिसे बाद में सिर्फ डर और रहस्य ने घेर लिया। लोग कहते हैं कि फिल्मी सितारों की जिंदगी चमकदार होती है, पर स्नेहा की चमक से ज्यादा उनकी परछाई बयां करती है वो कड़वी सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है 70 के दशक के उस सुनहरे समय से, जब सिनेमा का हर फ्रेम एक सपने जैसा लगता था। उन दिनों एक नया चेहरा उभरा, स्नेहलता रेड्डी का। उनकी मुस्कान में जादू था, उनकी आंखों में गहराई थी, और उनके अभिनय में वो ईमानदारी थी जो लाखों दिलों को छू जाती थी। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो अपने दौर की उभरती हुई रोशनी थी। उनके पास हिम्मत भी थी और सवाल भी, और वही सवाल शायद उनकी सबसे बड़ी सजा बन गए। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बढ़ते कदम कई लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों के चेहरे के राज पता थे उनको। कुछ कहते हैं कि वो उन मुद्दों पर बोलती थी जिन पर खामोश रहना ही सुरक्षित माना जाता था। और फिर एक रात, एक डरावनी सन्नाटे से भरी रात, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के अंधेरे में कुछ लोग आए, दरवाजा तोड़ा गया, चिल्लाने की आवाजें आई, लेकिन शायद पड़ोसियों को पहले ही डरा दिया गया था, या शायद सब जानते थे कि इस मामले में बोलना अपनी खैर खोने जैसा होगा। बिना किसी कागज, बिना किसी जवाब दे स्नेहलता को उठाकर ले जाया गया। कहा जाता है कि ये काम इंदिरा गांधी के कहने पर हुआ था। दुनिया सो रही थी, लेकिन उसकी किस्मत जाग गई थी एक ऐसे अंधेरे में जहां से लौट कर आना आसान नहीं था। दोस्तों, जब वो जागी तो खुद को एक तंग, दम घोटने वाले कमरे में पाया। चारों तरफ बदबू, नमी और ऐसी दरवाजे जिन पर इंसानियत खुद रो पड़े। कहा जाता है कि ये वो जगह थी जहां उन्हें महीनों तक रखा गया। 8 लंबे महीने, 240 दिन, 5760 घंटे, और इन घंटों में हर सेकंड दर्द का नया रूप बनकर सामने आता था। न खाना, न पीना, न सूरज की रोशनी, बस एक अंधेरा, और उस अंधेरे में हर पल बढ़ता डर। उनके शरीर पर चोटों के निशान बढ़ते गए, लेकिन उनके हौसले की लौ बुझने को तैयार नहीं थी। लोग बताते हैं कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अपने ही मलमूत्र के बीच तड़पती रही। उनके कपड़े छीन लिए गए, उन्हें अपमानित किया गया, पीटा गया, मानसिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश की गई। ये सब क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो सच बोलती थी, या इसीलिए कि वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गई थी जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। सिस्टम का ये रूप देखकर कोई भी डर जाए। एक कलाकार, एक औरत, एक इंसान जिसे सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि वो किसी के आदेश पर खामोश नहीं हुई। दुनिया बाहर फिल्में देखती है, गाने सुनती है, लेकिन स्नेहलता हर दिन मौत का नया स्वाद देखती रही। लेकिन उनकी आत्मा हारने वाली आत्मा नहीं थी, क्योंकि वो थक चुकी थी सरकार के क्रूर चेहरे को देखकर। उन्होंने कई जनता को चिल्ला चिल्ला कर ये चीज बताई, सुनाने की कोशिश करी कि कैसे ये सरकार उनका शोषण कर रही है। केवल इस बात ने उनके दुश्मनों को और भी क्रूर बना दिया उनके खिलाफ। 8 महीने तक उनकी आवाज दबाई गई, उनका नाम मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन तकदीर भी अजीब चीज है। जिन्हें मिटाया जाता है वो कभी कभी इतिहास बन जाते हैं। आखिरकार कई महीनों बाद स्नेहलता को बाहर फेंक दिया गया, टूटी हुई, घायल, खामोश। किसी ने उनसे पूछा नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, किसी ने बयान दर्ज नहीं किया, कोई अदालत खड़ी नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उनकी आंखों में जो कहानी थी वो किसी भी दस्तावेज से ज्यादा जोर से चीखती थी। आज जब हम उनकी कहानी को दोहरा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये दर्दनाक है, इसलिए भी कि ये जरूरी है। ये कहानी बताती है कि सच को दबाने की कोशिश चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, सच अपना रास्ता निकाल ही लेता है। स्नेहलता रेड्डी का नाम शायद इतिहास के किताबों में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन उनके दर्द ने लोगों के दिलों में स्थायी निशान छोड़ दिए। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी कहानियां दुनिया तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ सच बोलना कभी अपराध होना चाहिए। सच्चाई की इस लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।